हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय टुडेज क्लास। मैं इंजीनियर राहुल वाजपेयी स्वागत करता हूं आप सभी का अपनी आज की इस क्लास में। फ्रेंड्स, मैंने ऑटोमोबाइल के ऊपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की एक सीरीज शुरू की है, जिसमें मेरी आज की क्लास इंजन के ऊपर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे तो वो मैंने आज की सीरीज में लिए हैं। ये इंजन के ऊपर जो सीरीज हमारी चल रही है उसका सेकेंड पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। फ्रेंड्स, मैंने आज की क्लास में करीब 25 क्वेश्चंस लिए हैं, जिसमें से जो है करीब 7-8 क्वेश्चंस ट्रू फॉल्स के ऊपर हैं और उसमें 2-3 क्वेश्चंस डायग्राम्स को देख के आइडेंटिफाई करने वाले हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन आपके सामने है, जिसमें पूछा गया है कि वी आकार के इंजन के दो सिलेंडर के बीच का कोण कितना होता है। आपका ऑप्शन ये रहा है आपके सामने 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री। तो फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए कि जो वी सिलेंडर इंजन जो होते हैं उनके बीच में दो सिलेंडर्स के बीच का एंगल होता है 60 डिग्री। ओके फ्रेंड्स, तो ऐसे क्वेश्चन जब आपके सामने आए तो आपको वहाँ पर 60 डिग्री सिलेक्ट करना है। तो आपका ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि डैश पेट्रोल इंजन का दूसरा नाम होता है। ठीक है, तो इसमें आपके सामने 4 ऑप्शन आएंगे भी। उन 4 ऑप्शन में से आपको पहचानना है कि कौन सा ऑप्शन पेट्रोल इंजन का दूसरा नाम है। आपके सामने ये रहे, पहला ऑप्शन गैसोलीन इंजन, दूसरा हीट इंजन, तीसरा वेंकल इंजन और चौथा आपके सामने है डीजल इंजन। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है जो गैसोलीन इंजन जो होता है वो पेट्रोल इंजन का सिनोनिम्स होता है या दूसरा नाम होता है। तो गैसोलीन इंजन को पेट्रोल इंजन भी कहा जाता है। ठीक है, तो कहीं ऑप्शन में अगर आपसे बोला जाए कि अगर आप कोई इंटरव्यू फेस कर रहे हैं कि गैसोलीन इंजन की वर्किंग बताइए, तो आपको समझ जाना है, कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर आपसे पेट्रोल इंजन के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो कभी कभी जो एग्जामिनर होता है घुमाने के लिए जो है गैसोलीन इंजन के बारे में पूछता है, डायरेक्ट पेट्रोल इंजन नहीं पूछता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है गैसोलीन इंजन और पेट्रोल इंजन दोनों सेम होते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही आंसर होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 3, डीजल इंजन में ईंधन को डैश द्वारा इंजेक्ट किया जाता है। यहाँ पर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कहा गया है कि डीजल इंजन में ईंधन को किसके द्वारा सिलेंडर में इंजेक्ट करते हैं। आपके ऑप्शन ये आपके सामने है। पहला ऑप्शन स्पार्क प्लग, दूसरा ऑप्शन इंजेक्टर, तीसरा ऑप्शन दोनों, चौथा ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है कि जो डीजल इंजन में इंजेक्टर जो होता है, इंजेक्टर के द्वारा डीजल फ्यूल को सिलेंडर के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। तो आपका ऑप्शन बी सही है। स्पार्क प्लग का हम लोग यूज करते हैं गैसोलीन या पेट्रोल इंजन में। ठीक है, इसके द्वारा स्पार्क प्रोड्यूस की जाती है कंप्रेस किए हुए मिश्रण को जलाने के लिए। नेक्स्ट, फोर्थ क्वेश्चन, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन इंजन का हिस्सा नहीं है। अभी आपके सामने 4 ऑप्शंस आएंगे, तो उन ऑप्शन में आपको पहचानना है कि कौन सा हिस्सा जो है, कौन सा ऑप्शन जो है वो इंजन का पार्ट नहीं है। ऑप्शन है पिस्टन, क्रैंकशाफ्ट, प्रोपेलर शाफ्ट और सिलेंडर। तो पिस्टन जो है इंजन का पार्ट होता है, क्रैंकशाफ्ट भी इंजन का पार्ट होता है, सिलेंडर भी इंजन का पार्ट होता है, परंतु प्रोपेलर शाफ्ट जो होता है फ्रेंड्स वो इंजन का पार्ट नहीं होता है, ये ड्राइव लाइन का पार्ट होता है। ठीक है, तो ये जो है मेन शाफ्ट जो आपकी होती है गियर बॉक्स आउटपुट शाफ्ट, गियर बॉक्स आउटपुट शाफ्ट से जुड़ा होता है आपका यूनिवर्सल जॉइंट, यूनिवर्सल जॉइंट से जुड़ी होती है प्रोपेलर शाफ्ट। ठीक है, तो प्रोपेलर शाफ्ट क्या करती है, आपकी डिफरेंशियल को जो है इंजन की पावर ट्रांसमिट करने के काम आती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन सी है वो सही आंसर आपका है। तो ये रहा आपका चौथा क्वेश्चन का आपका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, प्रोपेलर शाफ्ट। हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। इंजन जिसका सिलेंडर व्यास स्ट्रोक के बराबर होता है उसे डैश के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन को आप पहले पढ़िए। क्वेश्चन में दिया गया है कि वे इंजन जिनमें सिलेंडर का व्यास सिलेंडर के स्ट्रोक के बराबर होता है तो उसे आप किस नाम से जानते हैं, या उसे आप क्या कहकर बुलाते हैं। आपके ऑप्शन अंडर स्क्वायर इंजन,
ऑप्शन बी ओवर स्क्वायर इंजन, ऑप्शन सी स्क्वायर इंजन, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जहां पर आपका बोर और स्ट्रोक इंजन का बराबर होगा उसको हम बोलेंगे स्क्वायर इंजन, ठीक है। और जहां पर आपका जो है अगर व्यास सिलेंडर का जो बोर हम कहें, बोर अगर ज़्यादा है स्ट्रोक के कंपैरिजन में, तो वो आपका होगा ओवर स्क्वायर इंजन, या जहां पर व्यास कम है, ठीक है, और स्ट्रोक ज़्यादा है, तो वो आपके कहलाएंगे अंडर स्क्वायर इंजन, ठीक फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, आप हो सकता है वो आपसे ये ना पूछें कि ये पूछ लें कि वे इंजन जहाँ पर सिलेंडर का व्यास ज़्यादा है स्ट्रोक की तुलना में, उसे क्या कहते हैं। तो वहाँ पे आपको ओवर स्क्वायर सिलेक्ट करना है। या दूसरा क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं आपसे कि वे इंजन जिनमें सिलेंडर का व्यास कम होता है स्ट्रोक ज़्यादा होता है, तो वो आपके कहलाएंगे अंडर स्क्वायर इंजन, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही है, स्क्वायर इंजन, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा सिलेंडर ऐसा है जिसमें बोर और स्ट्रोक दोनों बराबर होते हैं। तो केवल स्क्वायर इंजन होता है जिसमें बोर और स्ट्रोक बराबर होते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6, दिए गए विकल्पों में उस इंजन की पहचान करें जिसमें इंजन सिलेंडर के अंदर ईंधन जलता है। मतलब कौन सा ऐसा इंजन है जिसमें जो है इंजन सिलेंडर के अंदर फ्यूल बर्न किया जाता है। आपके सामने आपके ऑप्शन ये रहे, ऑप्शन ए बाह्य दहन इंजन या एक्सटर्नल कंबशन इंजन, ऑप्शन बी अंतः दहन इंजन या इंटरनल कंबशन इंजन, ऑप्शन सी दोनों, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर है अंतः दहन इंजन या इंटरनल कंबशन इंजन। तो फ्रेंड्स, इंटरनल कंबशन इंजन में जो इंजन सिलेंडर के अंदर जो है फ्यूल बर्न किया जाता है। आज के समय में जितनी भी गाड़ियां आप देख रहे हैं, 4 व्हीलर या 2 व्हीलर आपके सामने जो रोड पे चलती हैं, सब में जो है जो फ्यूल बर्न होता है वो इंजन सिलेंडर के अंदर बर्न होता है, ठीक है। और जो पहले भाप से चलने वाली जो रेलगाड़ियाँ थी या कोयले से चलने वाली जो रेलगाड़ियाँ थी, ठीक है, तो उसमें आपका जो फ्यूल बर्न होता था वो इंजन सिलेंडर के बाहर बर्न होता था। आप लोगों ने पुरानी गाड़ी अगर कोई देखी होगी हमारी, तो उसमें आपको देखा होगा आपने ये चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, डीजल इंजन में ईंधन डैश द्वारा प्रज्वलित होता है। मतलब डीजल इंजन में फ्यूल किसके द्वारा बर्न होता है। ऑप्शन ए स्पार्क द्वारा, ऑप्शन बी इंजेक्टेड फ्यूल द्वारा, ऑप्शन सी इग्नाइटर द्वारा, या ऑप्शन डी कंप्रेस्ड हवा से प्राप्त ऊष्मा द्वारा। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि डीजल इंजन जो होता है, डीजल इंजन में जो फ्यूल जो होता है, ठीक है, तो क्या होता है, जो कंप्रेस जब आपका सेकेंड जो स्ट्रोक होता है तो उसको बोलते हैं कंप्रेशन स्ट्रोक। तो कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या होता है कि जो एयर को कंप्रेस करते हैं, ठीक है, पिस्टन आपका बीटीसी से टीडीसी की ओर मूव करेगा। तो इस अवस्था में क्या होता है कि जो हवा थी, हवा को कंप्रेस किया था, बहुत ज़्यादा कंप्रेस कर देते हैं, ठीक है। तो कंप्रेस करने से क्या होता है, उससे हीट निकलती है, ठीक है, हवा बहुत गर्म हो जाती है। तो उससे जो हीट निकलती है हवा को कंप्रेस करने से, एयर को कंप्रेस करने से हीट निकलती है, उससे उसके द्वारा जो डीजल फ्यूल को बर्न किया जाता है डीजल इंजन में। आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे आपका ऑप्शन डी सही है, ठीक है। तो जो कंप्रेस्ड एयर से जो हीट निकलेगी उसके द्वारा डीजल फ्यूल को बर्न किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, एक कार्बोरेटर का उपयोग डैश की आपूर्ति करने के लिए किया जाता है। मतलब कार्बोरेटर का उपयोग किस उद्देश्य के लिए करते हैं इंजन में, उस आपके सामने आपका ऑप्शन ए है। पहला है पेट्रोल, वायु और स्नेहक की आपूर्ति करने के लिए, हवा और डीजल की आपूर्ति करने के लिए, ऑप्शन सी पेट्रोल और स्नेहक की आपूर्ति करने के लिए, या ऑप्शन डी पेट्रोल और वायु की आपूर्ति करने के लिए। तो आपको पता होगा फ्रेंड्स के जो है कार्बोरेटर का उपयोग, हम सबसे पहले आपको जाना चाहिए कार्बोरेटर का उपयोग करते कौन से इंजन में है, ठीक है। तो कार्बोरेटर का उपयोग जो है पेट्रोल इंजन में पहले किया जाता था, ठीक है। तो उसमें इसका उपयोग करते थे पेट्रोल और एयर का जो है पेट्रोल और एयर को सप्लाई करने के लिए, ठीक है। कार्बोरेटर का काम क्या होता है, कार्बोरेटर जो है पेट्रोल और एयर को मिश्रण था उसे ऑटोमाइज वेपराइज करके सही मिश्रण तैयार करता है और इस मिश्रण को जो है इंजन सिलेंडर को सप्लाई करता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन डी है वो सही है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 9, एक पेट्रोल इंजन का कंप्रेशन अनुपात क्या होता है। तो यहाँ पूछा गया है, ऑप्शन आपके सामने ये रहे। ऑप्शन ए 2:1 से 4:1, ऑप्शन बी 16:1 से 20:1,
ऑप्शन सी 6:1 से 10:1, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है कि जितने भी पेट्रोल इंजन होते हैं उनका जो कंप्रेशन रेशो या संपीड़न अनुपात 16:1 से 6:1 से 10:1 के मध्य होता है, ठीक है। और 16:1 से 20:1 वाला जो ऑप्शन है ये डीजल इंजन के लिए होता है। जो डीजल इंजन में जो कंप्रेशन रेशो होगा वो 16:1 से 20:1 या 22:1 जो लिखा हो, ठीक है, वो आपका होगा। यहाँ पर आपका पेट्रोल इंजन के लिए 6:1 से 10:1 के मध्य कंप्रेशन रेशो या संपीड़न अनुपात होता है। आप इस चीज को नोट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, पेट्रोल इंजन में कौन सी थर्मोडायनेमिक साइकिल उपयोग की जाती है, ठीक है। तो पहला आपका है जूल साइकिल, ऑप्शन बी रैंकाइन साइकिल, ऑप्शन सी ओटो साइकिल या ऑप्शन डी स्टिर्लिंग साइकिल। तो फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है कि जो पेट्रोल इंजन जो होते हैं, ठीक है, तो वो ऑटो साइकिल पर आधारित होते हैं। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन सी है वो सही जवाब है, ठीक है, वो सही ऑप्शन है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन में ऑप्शन सी सिलेक्ट करना है, ऑटो साइकिल के साथ आपको जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, एक इंजन की ब्रेक पावर हमेशा इंडिकेटर पावर से डैश होती है, ठीक है। ऑप्शन आपके सामने ये रहे, ऑप्शन ए बराबर, ऑप्शन बी कम, ऑप्शन सी ज्यादा, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन को आप पहले समझिए कि इंजन की जो ब्रेक पावर होगी वो हमेशा इंडिकेटेड पावर से क्या होगी, बराबर होगी या कम होगी, ज्यादा होगी या उपरोक्त में से कोई नहीं होगी। तो पहले आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स के जो ब्रेक पावर है इंडिकेटेड पावर क्या होती है, ठीक है। तो इंडिकेटेड पावर क्या होती है, जो पिस्टन के ऊपर जो फ्यूल के बर्न होने से जो पावर प्रोड्यूस होती है उसको हम बोलते हैं इंडिकेटेड पावर, ठीक है। तो और जो ब्रेक पावर होती है वो क्या होती है, फ्लाईव्हील पर जो पावर पहुंचती है उसको बोलते हैं ब्रेक पावर, ठीक है। तो जो इंडिकेट पावर होती है मतलब वो ज्यादा होगी, ठीक है। ब्रेक पावर हमेशा कम होती है। और कम क्यों होती है, क्योंकि जो इंजन से फ्लाईव्हील तक पहुंचने में जो फ्रिक्शन की वजह से जो पावर लॉस होती है, ठीक है, तो फ्रिक्शन जो होता है मूविंग पार्ट्स के बीच में उससे क्या होती है, पावर लॉस हो जाती है। इस वजह से ब्रेक पावर जो कम होती है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन रहेगा यहाँ पे कि बी आपका सही होगा, क्योंकि ब्रेक पावर हमेशा इंडिकेट पावर से कम होती है, ठीक है। और जो पावर जो है फ्रिक्शन से कम हो रही है उसको हम फ्रिक्शनल हॉर्स पावर या फ्रिक्शनल पावर के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, डैश एक धातु है जिसका उपयोग इंजन सिलेंडर ब्लॉक के निर्माण के लिए किया जाता है। अभी आपके सामने 4 ऑप्शन आएंगे, उनमें से आपको उस धातु को पहचानना है जिसका उपयोग इंजन सिलेंडर के निर्माण के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए माइल्ड स्टील, ऑप्शन बी स्टेनलेस स्टील, ऑप्शन सी टूल स्टील, ऑप्शन डी ग्रे कास्ट आयरन। तो चाहती हूँ तो आपका ऑप्शन डी है वो सही है, ग्रे कास्ट आयरन का उपयोग सिलेंडर ब्लॉक के निर्माण के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, डीजल चक्र साइकिल को डैश के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन है, कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल, कांस्टेंट टेम्परेचर साइकिल, कांस्टेंट प्रेशर साइकिल या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 2 साइकिल इंजन में ज़्यादातर होती हैं। एक तो आपका जो पेट्रोल इंजन जो होते हैं, पेट्रोल इंजन आपको ऑटो साइकिल पर बेस्ड होते हैं, और आपको जो डीजल इंजन होते हैं वो डीजल साइकिल पर बेस्ड होते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि डीजल साइकिल का दूसरा नाम कौन सा होता है, ठीक है। तो डीजल साइकिल का दूसरा नाम होता है कांस्टेंट प्रेशर साइकिल, ठीक है। ध्यान रखिए इस चीज को, कांस्टेंट प्रेशर साइकिल जो है वो डीजल इंजन का दूसरा नाम होता है, और कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल जो होता है वो ऑटो साइकिल का दूसरा नाम होता है, ठीक है। ऑटो साइकिल का अगर आप कोई बोले ऑटो साइकिल का दूसरा नाम क्या है, तो कांस्टेंट जो क्या नाम है, कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल है वो ऑटो साइकिल का एक दूसरा नाम होता है, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि निम्न में से ऑटो साइकिल को इस नाम से भी जाना जाता है। अगर ऐसा क्वेश्चन हो आपके सामने तो वहाँ पे आपको कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल का ऑप्शन सिलेक्ट करना है। पर यहाँ पे पूछा गया है कि डीजल साइकिल के बारे में पूछा गया था कि डीजल साइकिल का दूसरा नाम कौन सा होता है, तो आपको बताना है कि डीजल साइकिल को हम लोग कांस्टेंट प्रेशर साइकिल के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे आपका ये ऑप्शन सही रहेगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। ऑटोमोबाइल इंजन में सबसे ऑटोमोबाइल इंजन में सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाला वाल्व है, ठीक है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन आएंगे।
उन ऑप्शन में से आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा जो वाल्व है वो ऑटोमोबाइल इंजन में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। पहला ऑप्शन है आपका पॉपेट वाल्व, दूसरा ऑप्शन स्लीप वाल्व, ऑप्शन सी रोटरी वाल्व या ऑप्शन सी पीसीवी वाल्व। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, ऑटोमोबाइल इंजन में पॉपेट वाल्व का हम लोग सर्वाधिक उपयोग करते हैं। पॉपेट वाल्व भी यूज होता है इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व में, ठीक है। तो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए आपका सही जो है ऑप्शन है और ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिए इस चीज को, ऑटोमोबाइल इंजन में जितने वाल्व यूज होते हैं पॉपेट वाल्व होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से किसके द्वारा कनेक्टिंग रॉड बनाया जाता है, ठीक है। तो कनेक्टिंग रॉड किसके द्वारा मैन्युफैक्चर होता है, किस धातु द्वारा बनाया जाता है, तो वो आपके सामने ऑप्शन आपके सामने आ रहे हैं। पहला है कास्ट आयरन, सेकंड टूल स्टील, सी फोर्ज स्टील और डी माइल्ड स्टील। तो फ्रेंड ध्यान रखिएगा कनेक्टिंग रॉड को फोर्ज स्टील द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। तो आपका जो ऑप्शन सी है वो सही है। यहाँ पे इस ऑप्शन को आप लोग लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। कई बार जो है ITI के एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन कि कनेक्टिंग रॉड किस धातु के द्वारा बनाई जाती है। तो आपको ध्यान रखना है फोर्ज स्टील के द्वारा कनेक्टिंग रॉड का निर्माण होता है। एक आंतरिक दहन इंजन में डैश मैनिफोल्ड का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन को आप समझिए कि आंतरिक दहन इंजन में कितने मैनिफोल्ड उपयोग किए जाते हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 0। तो परीक्षार्थियों आपको ध्यान रखना है ये बात कि एक इंटरनल कंबशन इंजन में 2 मैनिफोल्ड्स का उपयोग किया जाता है। एक आपकी होती है इनटेक मैनिफोल्ड, दूसरा आपका होता है एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड। मैनिफोल्ड क्या होता है, इससे जो जैसे इनलेट मैनिफोल्ड से क्या होगा कि जितने सिलेंडर इंजन में यूज किए गए हैं सबको जो है अगर पेट्रोल इंजन की बात करें तो हवा और पेट्रोल का मिश्रण प्रोवाइड किया जाएगा। अगर हम बात करें डीजल इंजन की तो डीजल इंजन में क्या होगा, केवल हवा सप्लाई की जाएगी। और एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड से क्या होगा, जो कंबशन के बाद जो जलीय गैस निकलती हैं वो एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड को प्रत्येक सिलेंडर से कलेक्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही जवाब आपका है। यहाँ पे नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में। नीचे दिए हुए चित्र में एक्स से दर्शाए गए इंजन के भाग को पहचानिए। जो आपके एक चित्र अभी आपके सामने आएगा ये है, इसमें एक्स के द्वारा क्या जो है दर्शाया जा रहा है। आपके ऑप्शन ये आपके सामने है, पहला पिस्टन, दूसरा कैम्पशाफ्ट, तीसरा कनेक्टिंग रॉड और चौथा क्रैंकशाफ्ट। तो फ्रेंड यहाँ पर जो ये आप देख रहे हैं, ये जो दर्शाया गया है एक्स के द्वारा, इस भाग को हम बोलते हैं क्रैंकशाफ्ट, ठीक है। आपको ये क्योंकि आपको ध्यान मैंने पहले बताया था आपको कि जो ये देखिए कनेक्टिंग रॉड का ये बिग एंड है और बिग एंड हमेशा जो है क्रैंकशाफ्ट से जुड़ता है। तो वहाँ पे इन्होंने मार्क किया हुआ है। तो ये आपका जो है क्रैंकशाफ्ट आपका जो है दर्शाया जा रहा है एरो के द्वारा। तो आपका जो ऑप्शन डी है वो सही जवाब आपका हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। नीचे दी हुई चित्र में 4 स्ट्रोक इंजन का कौन सा स्ट्रोक दर्शाया गया है, ठीक है। तो इसमें चित्र आपके सामने आएगा, इसमें जो है 4 स्ट्रोक इंजन का जो डिफरेंस प्रोसेस होती हैं, सक्शन, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट, उन्हीं में से इन्होंने एक डायग्राम लिया है। तो आपको उसमें से पहचानना है कि वो कौन से स्ट्रोक की बात की जा रही है चित्र में। ऑप्शन आपके सामने ये रहे, सक्शन, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट। तो आपको चित्र को रीड करना समझना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर चित्र में ही आप अगर आपको जानकारी होगी तो चित्र में है आपको बहुत कुछ बताया जा रहा है इसमें। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है वाल्व क्लोज्ड। तो पहले आप जैसे आप ये देखो तो आपको ध्यान दीजिए कौन सा ऐसा स्ट्रोक होता है जहाँ पे वाल्व क्लोज होते हैं। पहली बात आपको क्लिक की करनी है। दूसरी बात देखिए ये एरो लगा हुआ है, पिस्टन जो है नीचे की ओर जा रहा है, टीडीसी से बीडीसी की ओर जा रहा है, ठीक। तो आपको यहाँ पे 2 इन्होंने क्लू दे दिए हैं। तो 2 क्लू से आपको अपना आंसर आइडेंटिफाई करना है। तो पहले तो आप ये कंडीशन निकालिए कि कौन कौन से केसेस में जो है पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की ओर जाता है। तो केवल 2 स्थिति ऐसी होती हैं जहां पर पिस्टन आपका टीडीसी से बीडीसी की ओर जाता है। पहला आपका होता है सक्शन स्ट्रोक, ठीक है। दूसरा आपका होता है पावर स्ट्रोक, ठीक है। अब सक्शन स्ट्रोक में क्या होता है, सक्शन अब आप पहले कंडीशन आपको समझ में आ गई कि 4 ऑप्शन में से आपके 2 ऑप्शन यहाँ पे जो है यहाँ पर ऑप्शन में काम करेंगे। कंप्रेशन आपका नहीं होगा, एग्जॉस्ट नहीं होगा, ठीक है। सक्शन और पावर ही होगा। सक्शन और पावर में ही जो है
आपका पिस्टन टीडीसी से बीडीसी जो है मूव करता है। आपको सक्शन और पावर में से आइडेंटिफाई करना है कि सही आंसर आपका कौन सा है। ठीक है, अब हमें अपना जो दूसरा क्लू हमारा था वो आपका है कि वाल्व क्लोज। ठीक है, यहाँ पे दिया गया दोनों वाल्व, यहाँ पे आपको उन्होंने बंद बताए हैं कि दोनों वाल्व आपके बंद हैं। ठीक है, पर आपका जो सक्शन स्ट्रोक जो होता है, सक्शन स्ट्रोक में क्या होता है, आपका इनलेट वाल्व खुला होता है, उसके थ्रू क्या होता है, फ्रेश चार्ज अंदर इंटर करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या है, परंतु यहाँ पे आपका जो है इनलेट वाल्व आपका क्लोज है। इसका मतलब आपका जो ऑप्शन सी है वो सही आंसर है। और पावर स्ट्रोक जो होता है, पावर स्ट्रोक में क्या होता है, दोनों वाल्व आपके बंद रहते हैं, जिससे जो जो क्या नाम है, फ्यूल बर्न जो होता है उससे पावर लॉस ना हो। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन में दो जो ऐसे डायग्राम के सामने है, उसमें आपको पहले डायग्राम को रीड करना है। ठीक है, उसी कंडीशन दी गई कंडीशन को आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद आपको अपना आंसर पहचानना है और सही ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे जो आपको मैंने बताया उस आधार पर आपका जो ऑप्शन सी है वो सही आंसर आपका है। नेक्स्ट हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। 2 स्ट्रोक इंजन में क्रैंकशाफ्ट के 2 चक्कर में एक बार पावर स्ट्रोक मिलता है। ऑप्शन ए सत्य, ऑप्शन बी असत्य। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले जो ट्रू एंड फॉल्स वाला क्वेश्चन है, ट्रू एंड फॉल्स में आपको पहले स्टेटमेंट पढ़ना है। स्टेटमेंट पढ़ने के बाद आप अपना सही आंसर सेलेक्ट करें। तो 2 स्ट्रोक इंजन जो होता है उसमें क्वेश्चन में दिया गया है 2 स्ट्रोक इंजन में क्रैंकशाफ्ट के 2 चक्कर में एक बार पावर स्ट्रोक मिलता है। तो ये जो स्टेटमेंट दिया गया वो स्टेटमेंट गलत है। 2 स्ट्रोक इंजन में क्रैंकशाफ्ट के प्रत्येक साइकिल में आपको एक पावर स्ट्रोक मिलता है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका जो ऑप्शन जो है बी वो आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो ऑप्शन ए सत्य वाला ऑप्शन था वो गलत है, क्योंकि आपको ध्यान रखना है 2 स्ट्रोक इंजन के प्रत्येक जो है क्रैंकशाफ्ट के एक रेवोल्यूशन में आपको पावर स्ट्रोक मिलता है। ठीक है, 4 स्ट्रोक इंजन जो 4 स्ट्रोक इंजन होता है वहां पर होता है कि क्रैंकशाफ्ट के 2 रेवोल्यूशन में आपको एक बार पावर स्ट्रोक मिलेगा। अगर यहाँ पे 2 स्ट्रोक की जगह 4 स्ट्रोक लिखा होता तो आपका आंसर सही हो जाता। तो आप वहां पर उस केस में आप ऑप्शन ए की सिलेक्ट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन में हल्का फ्लाईव्हील उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए सत्य, ऑप्शन बी असत्य। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये सिंपल क्वेश्चन है। 2 स्ट्रोक इंजन जो होते हैं उसमें हल्का फ्लाईव्हील ही उपयोग किया जाता है। ठीक है, क्योंकि साइड 2 स्ट्रोक इंजन हल्के होते हैं। ठीक है, और साइड में भी कम होते हैं, तो उसके लिए हल्का फ्लाईव्हील इफेक्टिव होता है। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन ए है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 21, एक समान शक्ति उत्पादन करने के लिए 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन की तुलना में ज्यादा बड़ा होता है। तो स्टेटमेंट आप पढ़िए पहले। स्टेटमेंट कह रहा है कि समान पावर जनरेशन के लिए 2 स्ट्रोक इंजन 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन से बड़ा होगा। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने सत्य, ए सत्य, बी असत्य। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। समान पावर जो है या सेम पावर प्रोडक्शन के लिए जो 4 स्ट्रोक जो होगा आपका 4 स्ट्रोक आपका जो है क्या होगा, 4 स्ट्रोक इंजन बड़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन बी है वो सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, ये इसमें आपको स्टेटमेंट पहले पढ़िए। गैस्केट एक यांत्रिक सील होती है जिसे 2 या 2 से अधिक सतहों के बीच में जोड़ पर प्रयोग किया जाता है। आमतौर पर इसका उपयोग संपीड़न के दौरान जुड़ी हुई वस्तुओं में रिसाव को रोकने के लिए किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए सत्य, ऑप्शन बी असत्य। ठीक है, तो गैस्केट के बारे में यहाँ पर स्टेटमेंट दिया गया कि गैस्केट होती क्या है, कहाँ लगाई जाती है। ठीक है, और इसका उपयोग क्या होता है। तो गैस्केट उन्होंने जो बोला है, गैस्केट जो है 2 मेटिंग पार्ट्स के बीच में जॉइंट पे लगाई जाती है। इसका उपयोग जो है लीकेज को रोकने के लिए किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट दिया गया है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट दिया है। तो आपका जो ऑप्शन ए है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 23, स्पार्क प्लग का उपयोग इलेक्ट्रिक स्पार्क उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन आपके सामने ये रहे, ऑप्शन ए सत्य, ऑप्शन बी असत्य। तो स्पार्क प्लग का उपयोग फ्रेंड्स
इलेक्ट्रिक इस्पात उत्पन्न करने के लिए ही किया जाता है, इसलिए आपका जो ऑप्शन ए है वो सही जवाब है आपका। यहाँ पे आपको ऑप्शन के साथ जाना है। क्वेश्चन नंबर 24, ऑटोमोबाइल इंजन में गवर्नर का कार्य भार में परिवर्तन के कारण इंजन की गति के उतार चढ़ाव को नियंत्रण करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन गवर्नर के ऊपर बेस्ड है। ऑटोमोबाइल इंजन में जो गवर्नर उपयोग किया जाता है उसके ऊपर उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि ऑटोमोबाइल इंजन में गवर्नर का कार्य भार में परिवर्तन के कारण इंजन की गति में आने वाले उतार चढ़ाव को कंट्रोल करना है। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। यहाँ पे आप ऑप्शन नंबर 1 के साथ जाएंगे जो कि ट्रू के बारे में बता रहा है। और हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन ये आपके सामने है। एग्जॉस्ट वाल्व आकार में इनलेट वाल्व से बड़ा होता है। ये यहाँ पर स्टेटमेंट दिया गया है। ऑप्शन ए सत्य, ऑप्शन बी असत्य। तो फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है कि जो इनलेट वाल्व जो होता है वो आकार में बड़ा होता है एग्जॉस्ट वाल्व। एग्जॉस्ट वाल्व साइज में छोटा होगा। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट दिया गया है वो रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो आपका जो ऑप्शन बी है वो यहाँ पे आपका सही जवाब होगा। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी आज की क्लास। यदि आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो आप मेरी क्लास के वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को इसको शेयर करना ना भूलें, जिससे वो भी जो ऑटोमोबाइल पे बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जान जाएं। ठीक है, तो जिससे आगे जो एग्ज़ाम आने वाले हैं ITI के उसमें उनको भी फायदा हो। क्लास के आखिर तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।